गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे क्यूब और क्यूबाइड पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। आज भी हम लोग एग्जांपल्स कुछ करेंगे और समझेंगे कुछ अलग टाइप के। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे को जो है कह रहा है कि एक सूट केस है, अटैची है, और उस सूट केस में का जो लंबाई दिया हुआ है सपोज़ कीजिए 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है यानी ब्रेड्थ या विड्थ कह लीजिए 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है इफ़ द सूट केस इज़ टू बी कवर्ड विथ टैरपोलिन और क्लोथ फ्रॉम द अबव, यानी वो जो अटैची है उसको हमने अगर किसी कपड़े से कवर ढक दिया है तो बताइए कि कपड़ा जो है कितना ज़रूरत पड़ेगा, मतलब कितना कपड़ा लें कि वो जो हमारा ये जो सूट केस है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है वो पूरा अच्छी तरीके से पैक हो जाए, ढक जाए। ये आपसे प्रश्न कर रहा है। तो अगर हमारा ये मान लीजिए ये सूट केस है हमारा, ठीक है, ये हमारी अटैची है सपोज़ कीजिए, तो ये जो अटैची है इसमें हमें कितना क्लॉथ लगेगा कि जिससे इसको हम पूरा जो है अच्छी तरीके से ढक दें, कवर कर दें। तो यानी इसका पूरा अगर हमें निकालना है कपड़ा का नीड कितनी ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है हमें इसका जो है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए यानी पूरा का पूरा क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए टोटल सरफेस एरिया के लिए तो हमें फार्मूला पता, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो जाएगा ट्वाइस LB। तो L है हमारे पास 30 और B है हमारे पास 40, फिर B है 40 और H है 20 प्लस फिर से उसके बाद H है 20 और L है 30। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये 1200, ये 800 और ये 600 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं अगर तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 8 और 6 1400। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1400 और 200 1600, 1600 में 1000 जोड़े तो ये हो गया 2600। तो 2600 हो गया। तो इस 2600 का गुणा करेंगे अगर 2 से तो ये हो जाएगा 5200 दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पर और उसको भी देखते हैं और करते हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल पर देखते हैं और करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक क्लासरूम है जो कि क्यूबाइड शेप का है। एक क्लासरूम है जो कि क्यूबाइड शेप का है। ये हमारा क्लासरूम है, ठीक है, जो कि क्यूबाइड शेप का है। ये क्यूबाइड शेप का हमारा क्लासरूम है। अब कह रहा है आगे आपसे कि जिसका जो है लंबाई 5 मीटर दिया हुआ है, ये चौड़ाई इसकी जो है 6 मीटर दी हुई है और ऊंचाई इसकी 4 मीटर दी हुई है। अब कह रहा है आपसे कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ दैट रूम इज़ ₹300 पर मीटर स्क्वायर, है ना। कह रहे हैं कि ये जो वॉल्स हैं, ये जो 4 वॉल्स हैं, 1 वॉल्स 2 वॉल्स, ये वाला सामने का 3 वॉल्स और ये 4 वॉल्स, ठीक है। इन चारों वॉल्स को पेंट करने के लिए जो पैसा लगता है, कितना लगता है यहाँ पर कि 300 रुपीज़ लगता है पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पर मीटर स्क्वायर में ये लग रहा है रुपए, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 300 रुपया लग रहा है। देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ दैट रूम। तो ये जो 4 वॉल्स हैं इनको पेंट करने में कितना रुपया लगेगा, यानी यहाँ पर लेटरल यानी कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास, ट्वाइस, और जो हमने बताया था ये लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का लिखा ट्वाइस HB प्लस L ये होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्वाइस H हो जाएगा 4 और B प्लस L, तो B हो जाएगा, ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5, तो 4 2 जा ये 8 हो गया और 6 5 11 हो गया। 8 इंटू 11 करेंगे तो ये हो गया 88। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया हमारे पास, 88 मीटर स्क्वायर, यानी कुल टोटल जो है 88 मीटर स्क्वायर है। और 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लग रहा है, 300 रुपया लग रहा है। तो 88 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगेगा, 300 गुणे 88। तो 300 का 88 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 8 जा
24, 4 2 कैरी, 3 8 जा 24 और 2 26 और ये 00, तो 26400 रुपीज़ यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल हमने काफ़ी कर लिए, कुछ एक्सरसाइज करेंगे इसके और फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।